Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to AIMS Distance Education System. Dear students, we are going to start the biology of FSC Part 2. हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में 13 चैप्टर्स पढ़े थे बायोलॉजी में, तो हमारा 14th चैप्टर है रिस्पायरेशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के मकासद क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस लेसन you will be able to define respiration and its types. And the second objective of this topic is to differentiate respiration, breathing and gaseous exchange. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, respiration का ये जो लफ्ज़ है, ये एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, respirer, जिसका मतलब है breathe out. रिस्पायरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी. रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है और इसमें हमारे बॉडी में आने वाले ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की तोड़फोड़ होती है और उससे एनर्जी हासिल होती है. तो इस टॉपिक का पहला मकसद ये था कि हम रिस्पायरेशन को डिफाइन कर सकें. तो हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन किया कि रिस्पायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सिर्फ जानदार की बॉडी में होता है और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी ऑर्गेनिक फूड होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनकी ब्रेक डाउन होती है टू रिलीज एनर्जी. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन के मेन टाइप्स कितने हैं. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. इसमें पहला है एरोबिक रिस्पायरेशन. तो एरोबिक रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन में के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी बात की थी. हम पहले एरोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन करेंगे कि ये रिस्पायरेशन का वो टाइप है जो कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसमें ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है, मगर वो ब्रेक डाउन कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिक फूड कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं. लेकिन मेन बात यह है एरोबिक रिस्पायरेशन की कि इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट को तोड़ने के लिए फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो जब हम फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, तो ये टाइप ऑफ रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन होगा. इसके कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस. जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को, 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें तो वो हमें नेट गेन ऑफ 36 ATP प्रोवाइड करेगा. तो जब ये इतनी ज़्यादा तवानाई देता है तो एरोबिक रिस्पायरेशन कैन सस्टेन लार्ज बॉडीज़. ये बड़े बड़े अजसाम को बरकरार रख सकता है. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी देखें तो हमारी एक लार्ज बॉडी है, एलिफेंट्स हैं, जिराफ हैं, जितने भी बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम की बॉडी को सस्टेन रखता है. दूसरा मेन टाइप रिस्पायरेशन का है एनएरोबिक रिस्पायरेशन. तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन ये सिंपल बैक्टीरिया, यीस्ट या ह्यूमन मसल सेल्स में होता है. तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है, मगर ये ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट होती है. खुराक की तोड़फोड़ होती है लेकिन वो खुराक या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या इथानॉल, इथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और इसमें फ्री एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती. तो जब खुराक इनकम्प्लीटली उसकी ब्रेक डाउन होती है तो इसके नतीजे में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. और जहां बात एनर्जी की होगी तो एनर्जी जब कम प्रोड्यूस होगी तो इसकी वजह से एनएरोबिक रिस्पायरेशन कैन नॉट सस्टेन लार्ज बॉडीज.
तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कैन नॉट सस्टेन लार्ज बॉडीज, ये बड़े बड़े वजूद को बरकरार नहीं रख सकते, इसीलिए क्योंकि इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत कम मकदार में होती है और ये बड़े बड़े अजसाम को बरकरार नहीं रख सकता, तो इसीलिए ये सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था इस टॉपिक का वो ये था कि आप लोग रिस्पायरेशन को डिफाइन कर सकें और इसके टाइप्स को डिफाइन कर सकें। तो हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन किया और इसके दो टाइप्स यानी एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन किया। अब आगे जाते हैं, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज के बारे में कि इन तीनों के बीच में क्या फ़र्क है। रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, क्या ये तीनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं या ये तीनों सेम प्रोसेसेस हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। तो हमने अभी रिस्पायरेशन को डिस्कस किया कि रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organic solutes are broken down and converted into useful energy। अब यहाँ हम एक वीडियो का सहारा लेंगे। आप लोग देखिए, एक साइकिलिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है, काफ़ी एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो उसके मसल्स में ज़्यादा फूड की ब्रेकडाउन होगी, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो आप लोग देखें कि ब्लड वेसल्स में फूड आ रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है और वो मसल सेल्स के अंदर आकर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है और उस एटीपी के प्रोडक्शन की वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में। सो ब्रीथिंग जो है ये रिस्पायरेशन के लिए एक नेसेसरी फिजिकल प्रोसेस है। सो ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस टू इनहेल एयर इनटू द लंग्स टू टेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ब्रीथिंग वो अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस इसलिए लेते हैं ताकि उस हवा से हम ऑक्सीजन ले सकें और सांस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है उससे हम जान छुड़ाएं और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो आप लोग यहाँ इस वीडियो में देखें कि किस तरह से यहाँ पर ब्रीथिंग हो रही है। ये इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन आता है एयर में, वो हम ब्लड में डिफ्यूज करते हैं और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो हम लंग से बाहर छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। तो गैसियस एक्सचेंज देखें, गैसियस एक्सचेंज इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर एक्सचेंज्ड between an organism and its external environment through respiratory surfaces through simple diffusion। गैसियस एक्सचेंज वो अमल है जिसमें इन दो गैसों का तबादला होता है, एक जानदार और उसके माहौल के बीच में। कौन से दो गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रोसेस के जरिए? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। कहां पर ये गैसियस एक्सचेंज होगा? रिस्पायरेटरी सरफेसेस पर। तो इस वीडियो का सहारा लेंगे। आप देखें यहां पर हमारे लंग्स में इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन। अगर हम इस अल्वेओलाई के करीब जाएं तो हम देखेंगे कि इस अल्वेओलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। अब अगर हम उस कैपिलरीज की बात करें तो हमारे लंग्स में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो हमारे अल्वेओलाई से इस रिस्पायरेटरी सरफेस के जरिए खून तक रसाई हासिल करता है और हमारे खून में आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि रिस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पायरेशन में फूड की ब्रेकडाउन होती है। फिर हमने ब्रीथिंग के बारे में बात की, उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शामिल है और गैसियस एक्सचेंज में एक जानदार और उसके माहौल के बीच में गैसेस का तबादला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे रिस्पायरेशन चैप्टर का पहला टॉपिक था। इंशाल्लाह अपने आने वाले ई लेसन में हम रिस्पायरेटरी सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।